इस्मत टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद कुमैल अब्बास इस्मत टीवी के प्रोग्राम हेल्थ डेस्क में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम गुर्दे की पथरी के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। अल्लाह ने हमको 1 पेयर ऑफ किडनी यानी 2 गुर्दे दिए हैं। ये गुर्दे हमारे पीठ की जानिब रीढ़ के दोनों तरफ एक एक मौजूद होती हैं। गुर्दे का सबसे अहम काम ब्लड फिल्ट्रेशन यानी खून को छानना है, जिसकी वजह से जिस्म में जो भी वेस्ट मटेरियल कसाफत होती है वो ब्लड से फ़िल्टर होकर पेशाब के ज़रिए ख़ारिज हो जाती है। लोगों का एक नज़रिया है कि हम जो खाना खाते हैं, खाते वक्त जो पत्थर हमारे पेट में चले जाते हैं या पानी पीते वक्त जो रेत हमारे पेट में चली जाती है, यही आगे जाके पथरी का सबब बनती है, जबकि ये नज़रिया बिल्कुल ही गलत है। पथरी इस तरह से नहीं बनती है। पथरी कैसे बनती है, उसके कुछ असबाब हैं, कुछ वजूहात हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पथरी का फॉर्मेशन यानी पथरी कैसे बनती है। वजूहात उसके कुछ इस तरह है, जैसे कि कम पानी का इस्तेमाल, यानी कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल में हमको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर हम इससे कम पानी पीते हैं तो हम भी गुर्दे की पथरी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में गुर्दे की पथरी वजूद में आ सकती है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पेशाब की हाजत आने पर भी पेशाब को रोक के रखना, ऐसे में भी गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी पेशाब लगे आप तुरंत टॉयलेट को जाएं और पेशाब करके आएँ। खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके ज़्यादा इस्तेमाल के सबब गुर्दे की पथरी बनती है। मोटापा ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, ओबेज़ होते हैं, उन लोगों में भी गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि हम कोई ऐसा काम करने वाले जिनमें फ़िज़िकल वर्क ना हो, जैसे ऑफ़िस में काम करने वाले लोग या दुकान में बैठने वाले लोग जिनमें एक्सरसाइज और फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों में गुर्दे की पथरी के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यानी वो लोग जिनके माँ या बाप जिनको गुर्दे की पथरी की शिकायत रही हो, तो उनके बच्चों में भी गुर्दे की पथरी के बनने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे नुक्रस यानी गाउट जिसको बोलते हैं, या जिनमें यूरिक एसिड की बीमारी होती है, ऐसे लोगों में भी गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस होते हैं। वो लोग जो हाइपोथायराइडिज़म या हाइपरथायराइडिज़म से सफ़र करते हैं, उनमें भी गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस होते हैं। कुछ दवाएं होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट से भी गुर्दे की पथरी बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जिंक के ज़्यादा इस्तेमाल से पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये छोटे छोटे ज़र्रात खून में मौजूद होते हैं और ये ब्लड फिल्ट्रेशन के थ्रू जब किडनी में पहुंचते हैं तो वहीं पे ये ज़र्रात छोटे छोटे इकट्ठा होने लगते हैं और छोटे छोटे ये ज़र्रात आपस में जुड़ के एक बड़ी शक्ल अख्तियार करते हैं, जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। पथरी अगर गुर्दे के अंदर होती है तो हम उसको किडनी स्टोन यानी रीनल स्टोन भी कहते हैं। ये पथरी का साइज़ अगर बढ़ने लगता है धीरे धीरे तो गुर्दे में परेशानी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द का एहसास शुरू हो जाता है। आमतौर से किडनी के स्टोन से मरीज़ को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब ये साइज़ में बढ़ने लगते हैं या ये ब्रेक होके यूरेटर में आके रुक जाते हैं, जिसको हम यूरेथ्रल स्टोन बोलते हैं, तो फिर मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शदीद दर्द की वजह से बुखार, कँपकँपी या उल्टी की भी शिकायत हो सकती है। ये स्टोन अगर मसाने में यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाकर रुक जाते हैं तो हम उसको यूरिनरी ब्लैडर स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी अगर टूटकर यूरेटर में आकर रुक जाती है, यानी यूरेटर में आकर स्टक हो जाती है, तो यूरिन का फ़्लो डिस्टर्ब हो जाता है। अब यूरिन का फ़्लो बैकवर्ड्स जाने लगता है, यानी गुर्दे की तरफ से आया था और टुवर्ड्स किडनी यानी गुर्दे की तरफ वापस पलटता है, तो ऐसे में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में मरीज़ को शदीद दर्द का एहसास होता है, पेट में दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है और दर्द कभी कभी पीछे से आगे की तरफ या पेट से पीछे पीठ की तरफ जाता है दर्द, और मरीज़ शदीद बेचैन तड़पने लगता है। ऐसे में मरीज़ को अस्पताल ले जाना चाहिए और इस सिचुएशन में मरीज़ को बुखार भी आ सकता है, मरीज़ को उल्टी और मतली की शिकायत होगी
और कपकपी भी आ सकती है, बुखार के साथ साथ कभी कभी कपकपी भी आती है। तो ऐसे में मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल ले जाएं और वहाँ पर डॉक्टर की सलाह मशवरा से काम लें। गुर्दे की पथरी से रिलेटेड कुछ जांचें हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं। जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक पेशाब की जांच होती है जिसे हम यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन और अल्ट्रासोनोग्राफी KUB यानी जिसे हम USG होल एब्डोमेन और USG KUB भी कहते हैं, कराना चाहिए। नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन KUB जिसे हम NCCT KUB कहते हैं। इस CT स्कैन से स्टोन का साइज़ यानी पथरी का साइज़ और पथरी की लोकेशन एग्जैक्ट समझ में आती है। उसके बिहाफ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। अब हम आपको गुर्दे की पथरी के इलाज के बारे में और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं। गुर्दे की पथरी के इलाज में सबसे पहला इलाज ये है जो आप घर पे कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। टेक प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स। हर्बल ट्रीटमेंट में कुछ यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। माजून हजरल यहूद। माजून हजरल यहूद को 5 ग्राम शरबत बजूरी मोतदिल 25 मिलीलीटर के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। दूसरा एक माजून आता है, माजून मासिकुल बोल, 5 ग्राम शरबत बजूरी मोतदिल के हमरा सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ शरबत आलू बालू 25 मिलीलीटर सुबह शाम इस्तेमाल करें। इन दवाओं के इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह पथरी रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाएगी और पेशाब के रास्ते निकल जाएगी और इंशाअल्लाह मरीज़ शिफायाब होगा। इन दवाओं को कम से कम 2 से 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह पथरी रेज़ा रेज़ा होकर टूट कर निकल जाएगी। गुर्दे की पथरी के इलाज के साथ साथ मैं कुछ परहेज़ भी बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रिकॉशंस हैं। वो लोग जो गुर्दे की पथरी से सफ़र कर रहे हैं या जिन लोगों को गुर्दे की पथरी की बीमारी है, वो लोग इन चीज़ों का अगर कम से कम इस्तेमाल करते हैं तो वो गुर्दे की पथरी दोबारा होने से बच सकते हैं। इनमें डाइटरी सप्लीमेंटेशंस में हाई प्रोटीन डाइट, बहुत ज़्यादा मीठा और हाई कैल्शियम रिच फूड जो हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करें। टमाटर, पालक और बैगन का कम से कम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये हेल्थ डेस्क प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। साथ ही इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।